सभी ब्राह्मण साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और वंदन है। मैं ब्राह्मण समाज के एक ऐसे विषय पे आज बात करना चाह रहा हूँ जिस पर शायद हमने कभी भी खुलकर चर्चा नहीं की है, लेकिन ये हमारे ब्राह्मण समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज कई समुदायों में बटा हुआ है, जैसे कान्यकुब्ज हुए, सरयुपारी हुए, सनाड्डी हुए, ओदिच्च हुए, औदुंबर हुए, गोरवाल हुए और अन्य कई शाखाएं। हम सबकी परंपराएं जो हैं वो अलग हो सकती हैं, रीति रिवाजों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी जो जड़ है ना वो एक ही है। हमारी पहचान एक ही है कि हम सब ब्राह्मण हैं। आज दूसरे समुदाय को अगर हम दूसरे समाज को देखने जाएं तो वो छोटे छोटे भेद बुलाकर एकजुट हो रहे हैं, आपसी संबंध बढ़ा रहे हैं, विवाह संबंध बना रहे हैं, अपनी सामाजिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जब बात ब्राह्मण समाज की आती है तो हम मेंढक जैसे हैं। कोई व्यक्ति एकजुट करवाने की कोशिश करता है तो हम अपनी अलग अलग छोटी छोटी सीमाओं में बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक जो समस्या है, जो हमारा रेशो कम हो रहा है जनसंख्या, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही है वो विवाह संबंधों में दिखाई देती है। हम ये देखने लगे हैं कि लड़का किस पैकेज पर है, लड़की किस कंपनी में है, किसकी नौकरी कितनी बड़ी है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कौन आईपीएस है। कई बार तो ये तक हम देख लेते हैं कि लड़की जिस क्षेत्र में, लड़का भी उसी क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि क्या विवाह जो है वो केवल नौकरी का, पैकेज का, पद का, मोटे पतले होने का, काले गोरे होने का ही नाम है? क्या विवाह दो व्यक्तियों का नहीं हो रहा है, दो परिवारों का मिलन नहीं हो रहा है? यदि किसी लड़के का पैकेज 20 लाख है और किसी दूसरे योग्य संस्कारी परिवार का लड़का जो है वो 10 या 15 लाख कमा रहा है, तो क्या वो अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता? क्या वो एक अच्छा जीवन साथी नहीं हो सकता? यदि किसी लड़की ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो क्या उसका जीवन साथी केवल उसी डिग्री का, उसी स्ट्रीम का होना चाहिए? हमें ये समझने की जरूरत है और हमें ये समझना होगा कि परिवार का आधार केवल पैसा नहीं होता है। परिवार का आधार होता है संस्कार, समझदारी, सम्मान, सहयोग, आपसी सहयोग। ये सब परिवार को चलाने के आधार हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सोच को थोड़ा व्यापक बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं। यदि हम सभी ब्राह्मण उप समुदाय एक दूसरे के साथ विवाह संबंध स्थापित करें, एक दूसरे को अपनाएं और अपने भेदभाव को कम करके समाज की एकता, अखंडता, मजबूती को तवज्जो दें, तो ये सब चीजें बढ़ने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़के को लड़की नहीं मिल रही होती है, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा होता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि हम कहीं भी संबंध स्थापित कर लेंगे, कोई दूसरे समाजों में भी संबंध कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब हम अंत में सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हो रहे हैं, तो शुरुआत से ही अपने समाज के भीतर एक व्यापक सोच क्यों नहीं अपना रहे हैं? समय पर विवाह होना चाहिए, योग्य परिवार को महत्व मिलना चाहिए, संस्कार को महत्व मिलना चाहिए, परिवार के चरित्र को महत्व मिलना चाहिए। लेकिन आज हमें यह नहीं सोचना है कि पैकेज क्या है। आज हमको ये सोचना, ये भी नहीं सोचना है कि वो कान्यकुब्ज है, वो सरयूपारी है, वो उदिच्य है, सनाड्य है, आदुम्बर है, या और कोई ब्राह्मण समाज का है। हमको ये सोचना है कि वो अच्छा परिवार है कि नहीं, उनके संस्कार अच्छे हैं कि नहीं, क्या वे हमारे समाज को, संस्कृति को सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं। हम कान्यकुब्ज हैं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उनको औदिच्य समाज सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सोचने वाला विषय है। यदि उत्तर इसका हाँ में आता है तो हमको आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। एकजुट ब्राह्मण समाज ही मजबूत ब्राह्मण समाज बना सकता है। हमारा उद्देश्य किसी परंपरा का विरोध करना नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ना है। हमको दीवारें तो खड़ी करनी नहीं है, हमको पुल बनाने हैं। हमको विभाजन नहीं करना है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। हमको एकता को बढ़ावा देना है।
और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज जो है वो माता पिता के संबंध में आती है। तो मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हम अक्सर ये सुनते हैं कि साहब बच्चे नहीं मान रहे हैं, बच्चे अपनी पसंद से निर्णय लेते हैं, बच्चे पैकेज और प्रोफेशन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि बच्चों के पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। यदि हम बचपन से ही अपने बच्चों को केवल बड़ी नौकरी, बड़ा पैकेज, उच्च पद हासिल करने की शिक्षा देंगे, देना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वो जीवन साथी चुनते समय भी इन्हीं चीजों को ऊपर रखेंगे। लेकिन यदि हम उन्हें ये समझाएंगे कि जीवन की वास्तविक खुशी केवल वेतन से नहीं आती है, उच्च पदों से नहीं आती है, अच्छे संस्कारों से, अच्छे परिवार से, आपसी सम्मान से, समझदारी से, सहयोग से आती है, तो उनकी सोच भी वैसी बनेगी। माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को समय रहते समझाएं कि विवाह कोई व्यापार नहीं है जहां पैकेज का मिलान किया जाए कि 10 लाख का पैकेज 10 लाख वाले के लिए, 20 लाख का पैकेज 20 लाख वाले के लिए। विवाह दो परिवारों का मिलन है साहब, दो संस्कृतियों का संगम है, जीवन भर साथ निभाने का संकल्प है। हमें अपने बच्चों को यह बताना होगा कि अच्छा जीवन साथी जो है वो किसी पैकेज से बड़ा नहीं होता है, अच्छा परिवार किसी पद से बड़ा नहीं होता है, अच्छे संस्कार किसी डिग्री से बड़े नहीं होते हैं। ये हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, परिवार में इस तरह की बातचीत करनी पड़ेगी। और यदि कभी बच्चे इन बातों को तुरंत ना समझें तो हमें देरी के साथ उन्हें समझाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उन्हें अपने अनुभव बताने चाहिए कि आपके दादा दादी का जब संबंध हुआ था तब पैकेज नहीं देखे गए थे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं देखे गए थे। क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि केवल बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का कर्तव्य नहीं है, उन्हें जीवन के सही मूल्य सिखाना माता पिता का कर्तव्य है। जब माता पिता और बच्चे दोनों मिलकर समाज हित में सोचेंगे तभी एक मजबूत, संगठित, एकजुट ब्राह्मण समाज का निर्माण होगा। आप आज से ही संकल्प करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए अधिक खुले विचारों वाला, अधिक संगठित, अधिक एकजुट ब्राह्मण समाज बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना कि वो लड़की काली थी, वो लड़की गोरी थी, वो लड़की मोटी थी, वो लड़की पतली थी, इसी कारण से आपकी जो औलादे हैं वो 40-40 साल की हो गई हैं और उनके विवाह नहीं हो पाए। ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन बेवकूफी आप लोगों की है। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो कि ये जो ग्रोथ रेट सबसे तेजी से, ब्राह्मण समाज ही एकमात्र ऐसा समाज है जिसकी जनसंख्या तेजी से कम होती जा रही है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, नहीं तो कि दूसरे समाज में आप जानते हो कि एक लड़की अगर डॉक्टर है और लड़का उसको लोहे पीटने वाला या वेल्डिंग करने वाला मिल रहा ना, मैं किस समाज की बात कर रहा हूं आप समझ जाओगे। लोहे पीटने वाला और वेल्डिंग करने वाला मिल रहा है तो लड़की अपनी डॉक्टरी कर रही है, वो अपना प्रोफेशन निभा रही है, और जो जेंट्स है वो अपना प्रोफेशन निभा रहा है, वो अपना, और दोनों के बीच में संबंध हुए हैं, दोनों का विवाह अच्छे से चल रहा है और दोनों के 4-4 5-5 बच्चे हैं। इसी कारण से तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और आप तेजी से कम हो रहे हो। अभी भी समय है,